हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू आर ओके एंड योर फैमिली इज आल्सो ओके। तो कोई आज का टॉपिक है मेरा प्रतिशत का, है ना। और बुक का नाम है एच डी यादव, एच डी यादव, है ना। तो जो कंपटीशन की बुक है आपके पास एच डी यादव की बुक का सोल्यूशन करा रहा हूँ मैं, है ना। तो जो आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा मैं, है ना। तो आपको अच्छे से समझने हैं कि अगर आपके कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चन परसेंटेज से आता है तो आपसे नहीं गलत होगा वो, है ना। आप एक्यूरेट ही करके आओगे उसको अच्छे से, ठीक है। तो उसके लिए पहले मैं आपको कुछ भिन्न को फ्रैक्शन में कैसे भिन्न को फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में बदलते हैं और कुछ परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में बदलते हैं वो चीज बताता हूं मैं, है ना। जब भी आपके पास फ्रैक्शन दे रखी है, आपको परसेंटेज में बदलना है, तो आपको करना क्या है, 100 से मल्टीप्लाई करनी है। 100 से क्या करनी है, मल्टीप्लाई। जब 1/2 की 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 50%। सही भैया। जब 1/3 की 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 33 सही 1/3%, है ना। भाग देनी तो आती होगी आपको। और जब 1/4 की 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 25%, ठीक है भैया। जब 1/5 की 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 20%, ठीक है। जब 1/6 की 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखो 2 से काटो 50 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, है ना। तो ये आ जाएगा 16 सही 2/3%, ठीक है भैया। जब आप 1/7 की 100 से मल्टीप्लाई करो, है ना, इसकी 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 14 सत्ते 98 और 2/7%, ठीक है। और जब 1/8 की आप परसेंटेज में बदलोगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 25 बार। 4 से काटेंगे 2 बार जाएगा। और 25 का आधा कितना होता है, 12.5, तो 12.5%, ठीक है भैया। 1/9, 1/9 की आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 11 सही 1/9%, है ना। 11 में 99, 99 में 100, 100, है ना, अपॉन 1% है। नेक्स्ट है 1/10 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 0 से 1 0 कट गया तो ये कितना आएगा, 10%, ठीक है। 1/11 मल्टीप्लाई 100, तो 1/11 मल्टीप्लाई 100, 11 में 99, तो 1/11% में आ जाएगा, है ना। 9 से 1/11%। 1/12 का देखिए, 1/12 मल्टीप्लाई 100, 4 से काटो 4 से 25 बार जाएगा, 4 से काटेंगे 3 बार जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 25/3, तो 8 या 24, 1 25 और 8 सही 1/3% आ जाएगा, है ना। 1/13, 1/13 को परसेंटेज में बदलेंगे तो मल्टीप्लाई 100 से करनी पड़ेगी। 13 सत्ते 91 और कितना बचेगा, 91 9 बचेगा बटे 13%, इतना परसेंटेज आ जाएगा। आपको फ्रैक्शन देनी तो आती होगी नहीं भाई। एक बार देख लो, यहाँ पे देखो 13 को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे हम किसको, 100 से, तो 13 सत्ते 91, तो कितना बचेगा 9। तो जितनी बार जाता है वो तो यहाँ पे, और जो रिमाइंडर बचता है वो यहाँ पे, और जो इससे डिवाइड करते हैं वो यहाँ पे। ऐसे लिखते हैं इसको हम, है ना, ठीक है। अगला देखो, यहाँ पे 1/14 मल्टीप्लाई 100, 2 से काटो इसको 50 बार, 2 से काटो इसको 7 बार, तो 50/7 आ गया, तो 7 सत्ते 49, 1/7% आ गया। 1/15 आ गया मल्टीप्लाई 100, 5 से काटो 5 दूनी 10, 0 0 5 त्या 15, ये आ जाएगा 20/3। 20/3 का भी देख लो एक बार, सुनो 20 है, 3 6 18, कितने बचेंगे 2, तो जितनी बार गया वो ये, जितना रिमाइंडर है वो ये, और बटे जिससे कर रहे हैं वो, है ना। तो कितना आ जाएगा ये इसका, 6 से 2/3%। 1/16 है, 1/16 को फ्रैक्शन में परसेंटेज में बदलेंगे। 4 से काटो 4 चौक 16, 4 से काटो 25 बार, तो आ जाएगा 25/4, तो 4 6 24, कितना बचेगा 1/4%, ठीक है। 1/20 है, 1/20 इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो 1/100 आ जाएगा, है ना, गुणा 100 आ जाएगा। 20 से कितनी बार जाएगा, लगभग 5 बार, तो कितना आ जाएगा 5%, ठीक है। अब 1/25 है, वो 1/25 है मल्टीप्लाई 100, तो 25 चौका कितने होते हैं 100, तो ये कितना आ जाएगा 4%, कितना आ जाएगा ये 4%। अब 1/30 है वो, है ना, 1/30 मल्टीप्लाई 100, तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो कितना बचा 10/3, तो ये कितना आ जाएगा 3 या 9 1, इतना परसेंटेज आ जाएगा, है ना। 3 से 1/3%। 1/40 का देखो, 1/40 मल्टीप्लाई 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 2 से कटेगा 2 पंजे 2 दूनी 4, तो आया 5/2, मतलब कितने परसेंट, 2.5%, है ना, 2.5% आ गया। अब इसका देखो 1/50 मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज में बदल लेंगे, 50 दूनी 100, तो ये कितना आ जाएगा 2% आ जाएगा, ठीक है भैया। ये 1/60 है, 1/60 मल्टीप्लाई 100, 1 0 से 1 0, और कितना बचेगा 10/6, 2 से काटो 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 5/3 आ गया, तो 3 ही कम 3, 2/3% आ जाएगा, सही भैया। अगला देखो 1/90 मल्टीप्लाई 100, 1 0 से 1 0 आ जाएगा, ये आ गया 10/9,
9 ही कम 9 एक है ना, एक बार गया और रिमाइंडर कितना बचा 1 अपन कितने से डिवाइड कर रहे हैं हम 9 से, इतने परसेंटेज आ गया। ओके भैया, ये आपके पास किसी भी वैल्यू को आप आसानी से परसेंटेज में चेंज कर सकते हो, है ना। अब हमारे पास कोई परसेंटेज दे रखा है, उसको वैल्यू में बदलना है, तो हम इसमें तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, है ना। तो 12 24 25/2 25/2, इसको हमें फ्रैक्शन में बदलना, तो 100 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो 100 से डिवाइड करते हैं 25 चौका 100, तो ये कितना आ जाएगा 1/8। सही है। अब देखो 25% ऐसे 100 से डिवाइड करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा 25 चौका 100, ये आ जाएगा 1/4। ठीक है भैया। नीचे देखो 30% है, 30% को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 से 1 0 कितना आ जाएगा 3/10। ठीक है भैया। इसका 33 से 99 100/3, इसको भी कैसे डिवाइड करेंगे हम 100 से 100 कर रहा है, कितना बचेगा 1/3। ठीक है भैया। 37 दूनी 74 है 75, 75/2, और इसको कैसे डिवाइड करेंगे हम 100 से, तो 25 के 75, 25 चौका 100, कितना आ जाएगा 3/8। ठीक है भैया। नेक्स्ट है 40/100, क्योंकि फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं ना, तो 1 0 से 1 0 और जी आ जाएगा 4/10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी 2/5। ओके भैया। नेक्स्ट है 50%, तो 50% में 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट है 60%, 60/100 लिखेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 6/10, 2 दिया 6, 2 पंजे 10, तो ये कितना आ जाएगा 3/5। ठीक है भैया। नेक्स्ट है 75%, 75% इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, अपॉन 100 करेंगे, 25 से 75, 25 चौका 100, 3 कितना आ गया 4, 3/4 आ गया। नेक्स्ट है 14 7 98 200, तो 100/7, और इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 1/7, है ना। ये 90% है, 90% को कन्वर्ट करेंगे हम तो फ्रैक्शन में, तो 100 से डिवाइड करेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा 9/10। ठीक है। तो गौरव पढ़ गया है, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, ध्यान से करने हैं आपको क्वेश्चन। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है एचडी यादव की बुक का परसेंटेज प्रतिशत का, है ना। ये कह रहा है कि एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई, है ना। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितने परसेंट की वृद्धि करनी चाहिए, है ना। तो जो आपके पास वृद्धि परसेंट का फार्मूला है डायरेक्ट, तो किस टाइप से करेंगे, तो वृद्धि परसेंटेज बराबर, फर्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि परसेंटेज बराबर जितने की कमी करी गई, कितने कमी करी गई है 20% की, 20% की कमी हो गई, तो 20 मल्टीप्लाई 100/100 माइनस के कितने की कमी करी गई 20 की, तो 20 आ गया, है ना। देखो 20 मल्टीप्लाई 100/20, 100 में से 20 गए 80, तो 20 चौक 80, 4 से काटने कितना आएगा 25, तो कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी इसमें 25% की। पहले का आंसर हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखो, ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। तो आपको मैंने फ्रैक्शन बताई, फ्रैक्शन कैसे तोड़ते हैं, तो ए और बी दो बंदे हैं यहाँ पे, है ना। तो वो कह रहा है 33 सही 1/3% कम है, 33 सही 1/3% कम है, तो इसकी फ्रैक्शन जो तोड़ेंगे हम कितने आएंगे 33 से 99 100, 100/3 मतलब 1/3 आएगी, ये कमी तो है। तो ए का वेतन बी के वेतन से, तो ए का वेतन कितना बन गया 3, तो कम है, कितना कम है 1 कम है, तो कितना होगा इसका 2 होगा, यस या नो। फिर कह रहे हैं कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत जाता है, तो बी का वेतन कितना ज्यादा है इससे 1, है ना, किससे ए से, तो बी का वेतन ए के वेतन से ज्यादा परसेंटेज में कितना आएगा, कितना ज्यादा 1 मल्टीप्लाई 100 किससे ए से, तो जिससे कहता है वो नीचे आता है ना, तो कितना परसेंट कम ज्यादा है 50%। सही भैया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, ठीक है, और पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम में कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, वही क्वेश्चन है भाई, कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो वृद्धि परसेंटेज बराबर कमी कितने की करी गई थी 10 की, 10% घटाया गया, मल्टीप्लाई 100/100 माइनस के जितने की कमी करी गई वो, है ना। तो कितना आएगा भैया 10 मल्टीप्लाई 100 कितना बचेगा यहाँ पे 90, 1 0 से 1 0 कर दिया तो 100/9 आ गया, तो 100/9 का मतलब क्या होता है 11 से 1/9%, 11 से 1/9%, तो 11 से 1/9% की वृद्धि करनी पड़ेगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक वस्तु की कीमत 10% घटाई गई, ठीक है भैया, तो इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक, तो
एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी गई, तो वही चीज है भाई, कमी जितनी करी गई तो वृद्धि परसेंटेज बतानी कितने की वृद्धि करनी करेगी, तो वृद्धि परसेंटेज बराबर कितने की कमी करी गई 10 की, मल्टीप्लाई 100 अपॉन कमी करी गई तो 100 माइनस के 10, क्योंकि 10 की तो कमी करी गई है, तो कितना बचेगा भैया यहाँ पे आएगा 10 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 90, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो आ गया 100/9, तो 100/9 का मतलब होता है 11 से 1/9%, 11 से 1/9%। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक वस्तु पर टैक्स 10% कम कर दिया गया, ये भी कम कर रहा है मतलब कमी कर रहा है इसकी, उसकी राजस्व वही बनी रहती है, तो इस वस्तु का उपभोग कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, तो हमें वृद्धि परसेंट बढ़ाना है, कितना आएगा, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर जो होगा कितना होगा, कितने परसेंट की कमी करेगी 10% की, 10 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस की जितनी कमी करेगी वो, है ना, तो कितना आएगा ये वाला भी 10 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 90, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो ये भी कितना आएगा 11 से 1/9%, इतनी वृद्धि करनी पड़ेगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि ए की आय बी से 40% कम है, ए की आय बी से 40% कम है, ए की आय बी से 40% कम है, तो मैं बी के मान लेता हूं 100 है, तो ए की आय कम है तो 40 60 बचेगी, 40% कम का मतलब ये 60 तो बचेगी, ठीक है। अब वो कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है, तो बी की आय ए की आय से किससे, ए से, तो जिससे कहता है वो नीचे आता है, कितनी ज्यादा है वो 40 से ज्यादा है, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम, परसेंटेज बराबर जितनी ज्यादा है वो मल्टीप्लाई 100 अपॉन किससे, ए से, ए कितना है 60, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 2 से काटो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 200/3, और 200/3 का होता है 66 सही 2/3%, तो कितनी ज्यादा भैया इसकी 66 सही 2/3%। ओके, तो इसको रख कर देता हूं पहले। नेक्स्ट देखो, ये प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न, हाँ, अब जो प्रतिशत वृद्धि पर, तो अगर प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न तो उसमें कमी करनी पड़ेगी, फिर तो कमी परसेंट का जो फार्मूला है वो है वृद्धि परसेंटेज मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस वृद्धि। ओके, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई, ठीक है भैया, उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए उसे कितने परसेंट कम करना पड़ेगा, तो हमें कमी परसेंट ज्ञात करनी है, तो कमी परसेंटेज बराबर कितने की वृद्धि करेगी 20% की, 20% मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस कितने की वृद्धि करेगी थी 20 की, तो 20 की है ना, तो कितना आएगा देखिए जरा, 20 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 120, तो 20 छक्का 120, 2 तिया 6, 2 से 50 बार, तो कितना आ गया 50/3, और 50/3 का मतलब क्या होता है 16 से 2/3%, है ना, तो 16 43 और 2 50 इतना परसेंटेज आ गया, ठीक है भैया। 7 का 8 क्या कहता है, ये कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि करी गई, ठीक है, फिर तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती है, तो उसने देखो उसके जो मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, परंतु क्या खपत को अपनी कम कर रही है वो, है ना, खाना कम कर रही है, तो उसकी खानों को कम कर रही है और पहले जैसा रखना चाहती है, तो उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी वो बताना है आपको, ठीक। तो फिर कमी परसेंटेज निकालनी है आपको, तो कमी परसेंटेज बराबर जो होगा कितने की कमी कर गई थी 20 की, तो 20 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस कितने की वृद्धि करी गई थी 20 की, तो वृद्धि करी, है ना, तो कितना आएगा 20 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 120, तो 20 छक्का 120, 2 तिया 6, 2 से 50 बार, तो कितना आएगा 16 सही 2/3% आएगा, ठीक है भैया। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी कर दी गई है ना, चाय का मूल्य हमने बढ़ा दिया, ठीक है, उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करी जाए कि ताकि कोई भी खर्चा हमारा ना बढ़े। फिर से वही सवाल है कि कमी करने के हमें कमी परसेंटेज बराबर जो होगा कितने परसेंट की वृद्धि करी गई थी हमें 20% की, तो 20% मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस वृद्धि है तो जुड़ेगा, है ना, तो कितना आएगा 20 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 120, कितनी बार जाएगा 6 बार, तो 2 तिया 6 और 2 से काटेंगे 50 बार, है ना, तो आ जाएगा 50/3, और 50/3 होता है 16 सही 2/3%, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ा दिया गया, ठीक है, अब इस मद पर व्यय न बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल का प्रयोग कितने परसेंट कम करना पड़ेगा, ठीक है।
अब देखो अपने खाद्य तेल का रेट तो बढ़ गया, तो अब जो उसमें कम खाना पड़ेगा ताकि खर्चा ना बढ़े, है ना। तो उसके लिए फिर से हमें कमी परसेंटेज निकालनी होगी। तो कमी परसेंटेज बराबर जो होता है, कमी कमी कितनी करेगी 25% की, सॉरी वृद्धि कितनी करेगी 25% की, मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100, वृद्धि करेगी तो 25% 125 हो जाएगा, है ना। तो 25 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 125, 25 पंजे 125, 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 20 बार। तो कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी हमें, 20% की कमी करनी पड़ेगी। ओके भैया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। तो ए का वेतन बी के वेतन से, तो अगर ये अधिक है तो भैया 130 होगा, अगर ये 100 मान लिया तो ये 130 होगा, 30% अधिक है तो ठीक है भैया, ठीक है। फिर कह रहा है ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी क्या है, किसके संदर्भ में, ए के संदर्भ में, है ना। तो बी के वेतन की ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी, तो बी का बताओ कितना कम है, 30 ही तो कम है, किसके संदर्भ में, ए के संदर्भ में, तो कितना का कमी परसेंटेज यानी कमी मल्टीप्लाई 100 अपॉन किसके संदर्भ में कह रहा है, ए के संदर्भ में, ए का संदर्भ कितना बेटा 130, 1 0 से 1 0 घटाओ तो 300 बटे 13, 13 दूनी 26, कितना बचेगा 4 हो गया 40, 13 क्या 39, कितना बचा 1 बटे 13%, इतने परसेंट की कमी पड़ेगी आपको, ठीक है भैया, ठीक है। इसको रफ कर देता हूं, उसके बाद करते हैं। चलो यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है ना, 25% अधिक है, तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने परसेंट कम है, वही सवाल है, फिर से कमी परसेंटेज निकालनी है आपको। तो कमी परसेंटेज बराबर कितना परसेंट अधिक है 25, तो 25 मल्टीप्लाई 100, अगर अधिक है तो कितना आएगा 100 प्लस 25, तो कितना आ गया भैया 25 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 125, और 25 पंजे 125, 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 20 बार, तो कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी हमें 20% की कमी करनी पड़ेगी। ओके भैया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, किसी चीज की कीमत 60% बढ़ा दी गई, ठीक है, बढ़ा दी गई, तो उसको उपभोक्ता को उसके उपयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि कोई खर्च भी ना बढ़े, है ना, कोई खर्च नहीं बढ़ना चाहिए। कितने परसेंट की वृद्धि कर दी गई 60% की, तो कमी परसेंटेज निकालनी है हमें, तो कमी परसेंटेज बराबर कितने परसेंट की 60% की, 60 मल्टीप्लाई अपॉन है और 100 प्लस के 60, क्योंकि वृद्धि करिए तो वृद्धि करें तो जुड़ेगा, तो कितना आ जाएगा ये 60 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 160, 1 0 से 1 0 कट गया, है ना, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार, 25 तिया 75 बटे 2, तो कितना हो गया 37.5% हो गया, ठीक है भैया। तो 37.5% की आपको कमी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कह रहा है एक तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी गई, है ना, एक घराना तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करी जाए कि मासिक व्यय ना बढ़े, है ना, भाई रेट में वृद्धि होगी तो कम खाना पड़ेगा आपको, है ना, तो उसके लिए कमी परसेंटेज निकालनी, वही सेम फार्मूला है, कमी परसेंटेज बराबर वो कह रहा है 25% की वृद्धि, तो 25 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस 25, तो कितना आ गया भैया 25 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 125, तो 25 पंजे 125, 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 20 बार, तो कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी इसमें हमें 20% की कमी करनी पड़ेगी। ओके भैया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ए की आय बी की आय से, तो भैया अगर ये बी की आय 100 है तो इसकी 125 होगी, 25% अधिक है तो ठीक है। किसी गृहस्थ को चीनी सॉरी 15 है, हाँ, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो बी की आय ए की आय से किससे, ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो कितनी कम है 25, तो प्रतिशत कमी बराबर भाई जितनी कमी वो मल्टीप्लाई 100 अपॉन किससे, ए से, तो 25 पंजे 125, 25 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 20%। एक और देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या, यदि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि कर दी जाए, है ना, तो गृहस्थ को चीनी की खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका कोई खर्च ना बढ़े। आपकी कितनी बार गया 25% की कमी कराए हो, है ना,
ठीक है। 25% की कमी करने को करा है तो कमी परसेंटेज निकालना हमें, तो कमी परसेंट में 25 मल्टीप्लाई 100 अपॉन कमी कर रहा है ना, तो ये तो वृद्धि हो रही, तो 100 प्लस के 25, तो कितना आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 100 अपॉन कितना हो गया 125 है ना। जब भी देखो वृद्धि करने को कहेगा तो वृद्धि करनी है आपको, 25 पंजे 125, 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 20 बार, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 20% है ना। एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखो ये है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो देखिए ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक हो गया, ठीक है। वो कह रहा बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, बी का वेतन ए के वेतन से, किसके वेतन से, ए के वेतन से, तो बी का वेतन कितना कम है 30, तो कमी परसेंटेज बराबर 30 मल्टीप्लाई 100 अपॉन किसके वेतन से, ए के वेतन से, जिसके वेतन से कहता है वो आता है नीचे 130, 10 से 10 कितना हो गया 30 मल्टीप्लाई अपॉन 30, ये आ जाएगा 300 अपॉन 13, तो 13 तिया 13 दूनी 26, 4 बचेंगे 40 हो जाएगा, 13 तिया 39, 1 बचेगा, ये आ जाएगा 23, तो 23 सही 1/3% आ जाएगा, हाँ। तो सी यू टुमारो।